हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इमेज ऑन प्लेन मिरर। इसके लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि मिरर किसको बोलते हैं और मिरर के टाइप्स कौन से होते हैं। तो मिरर की डेफिनेशन क्या थी? अ पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट्स इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड मिरर। यानी ऐसा सरफेस जो शाइनिंग भी हो या तो पॉलिश्ड हो, इस पे आने वाली हर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मिरर बोलेंगे। मिरर के दो टाइप थे, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। ओके, तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे इमेज ऑन प्लेन मिरर। ओके, फिर हम देखेंगे स्पेरिकल मिरर के लिए। ये समझना बहुत जरूरी होता है, ध्यान से देखो, क्योंकि ये सारी चीजें अभी भी आपका चैप्टर जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग मोड पर ही है। अभी भी हम अंदर चैप्टर के अंदर नहीं गए हैं, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। ओके, तो ध्यान से देखो, इमेज ऑन प्लेन मिरर। इमेज के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इमेज दो टाइप की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसको बोलते हैं कि लाइट रेज एक्चुअली मीट करेगी, एक्चुअली में मीट करेगी तो रियल इमेज बनेगा। और लाइट रेज जो है वो अपीयर टू मीट, यानी वो मीट नहीं करेगी लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि वहां पे वो कोई इमेज बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेजेस बोलेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम देखते हैं इमेज ऑन प्लेन मिरर। ये जो आप देख रहे हो दैट इज प्लेन मिरर। इस साइड से इसको पॉलिश्ड किया हुआ है, मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस एरिया है वो ये साइड होगा। ये भी चीज आप ध्यान रखो, इस साइड से इसको पॉलिश्ड किया गया है तो उसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस एरिया है वो ये साइड होगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट? ओके, और ये जो लाइन देख रहे हो आप दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है। तो ध्यान से देखो, ये जो प्लेन मिरर है उस पे इमेज कहाँ पे बनेगी, किस टाइप की बनेगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रेज निकल रहा है और मिरर पे स्ट्राइक हो रहा है, राइट? तो ये जो लाइट रेज इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, बाउंस बैक होगा। क्यों बाउंस बैक होगा? उसी पाथ पे वो बाउंस बैक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नॉर्मल नहीं बन रहा है, क्योंकि नॉर्मल बनेगा तो इस तरीके से इंसिडेंट रे आएगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये तो सीधा यहाँ पे टकरा रहा है, यानी इसी रास्ते से ये यहाँ पर वापिस आ जाएगा, राइट? तो ये एक रेस थी। दूसरा एक रेस हम यहाँ से लेते हैं जो यहाँ पे टकराएगा। अब आप देख लो ध्यान से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था हमने, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा आई और आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। लेकिन ये लाइट रेज टकराने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हो ये लाइट रेज यहाँ पे जा रही है, ये लाइट रेज यहाँ पे जा रही है, यानी एक दूसरे को कभी भी वो मीट नहीं करेगी, यानी रियल इमेज तो नहीं बनेगी। ओके, क्योंकि रियल इमेज कब बनता है? रियल इमेज तभी बनता है जब टू लाइट रेज एक्चुअली मीट करती है। तो ये तो इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये जैसे जैसे आगे जाएगी इसका डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा, यानी वो कभी भी मीट नहीं करेगी। तो वो मीट कहाँ पे करेगी? उसकी ऑपोजिट साइड मीट करेगी। ध्यान से देखना कैसे। तो मान लो कि ये इसकी एक इमेजिनरी लाइन है, ये लाइट रेज मान लो कि यहाँ पे टकराया और यहाँ पर इमेजिनरी लाइन, एक्चुअली रिफ्लेक्ट करके तो वो यहाँ पे निकल गया है, लेकिन अब इमेजिनरी लाइन बना रहे और ये जो है वो यहाँ पर ऐसे टकराएगी। तो ये दोनों लाइन अब देख रहे हो यहाँ पे मीट कर रही है। ओके, हमें लग रहा है कि वो मीट कर रही है, लेकिन एक्चुअली वो मीट नहीं कर रही है, क्योंकि ये इमेजिनरी रेज है, राइट? तो इसका मतलब ये यहाँ पे टकराई तो उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, राइट? तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, लेकिन ये इमेज किस टाइप की होगी? लाइट रेज तो एक्चुअली मीट तो करते नहीं है, क्योंकि लाइट रेज तो एक ये डायरेक्शन में चला गया, ये एक डायरेक्शन में चला गया। हम इमेजिनरी रेज को मीट करवाते हैं, है ना, अपीयर टू मीट। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, कहाँ पे? बिहाइंड द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। यानी ध्यान से देखो, हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये जो इमेज है वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। ओके, तो प्लेन मिरर के अंदर लाइट रेज जो है वो नहीं टकराती है। तो सीधी बात है कि प्लेन मिरर के अंदर इमेजिनरी रेज ड्रॉ करनी पड़ेगी और इमेजिनरी रेज से आपको
इमेज क्या कैसा मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअली में तो मीट करते नहीं है, एक्चुअली में मीट तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो आगे बढ़ जाते हैं, राइट, रिफ्लेक्ट होने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, और ये आगे आगे जाके कहीं पे भी मीट नहीं करेगा, यानी रियल इमेज नहीं बनेगा। तो ध्यान से देखो, तो प्लेन मिरर पे बनने वाली इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको आपको समझना है। तो पहला, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। नंबर 2, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उसी साइज का इमेज भी बनेगा। ये इमेज है आपका, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट जितनी साइज का होगा, जितनी हाइट का होगा, उतना ही यहां पर उसका इमेज भी बनेगा। थर्ड नंबर, बिहाइंड द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, तो ये आप देख रहे हो कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर था, मान लो कि 2 मीटर पे था, प्लेन मिरर से आपका ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे था, 2 मीटर पे था, तो उसकी इमेज भी कितने मीटर पे बनेगी, 2 मीटर पे ही बनेगी, तो सेम डिस्टेंस पे बनेगी, ओके, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, ओके। एंड नंबर 4, लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट को राइट बताएगा, राइट को लेफ्ट बताएगा। इस लिटरली इन्वर्टेड को और मैं आपको एक्सप्लेन करूं, एग्जांपल दूं, आपने एम्बुलेंस देखी होगी, एम्बुलेंस के ऊपर इस तरीके से रिवर्स फॉर्म में लिखा होता है एम्बुलेंस, राइट, लेकिन जब आप उसको मिरर में देखोगे तो आपको एम्बुलेंस सीधा नजर आएगा, तो इसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड, जो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बता रहा है। तो लिटरली इन्वर्टेड किसको बोलेंगे, उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एम्बुलेंस पे आप देखना, तो एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस जो है वो रिवर्स लिखा होता है, लेकिन मान लो कि हम कार चला रहे हैं और हमारे पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो एम्बुलेंस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, साइड ग्लास में देखते हैं, तो साइड ग्लास के अंदर देखोगे तो आपको एम्बुलेंस बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन एम्बुलेंस पे वो लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, तो यही चीज होता है लिटरली इन्वर्टेड। तो आपको यहाँ पर आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। तो वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, इमेजिनरी रेस से, एक्चुअली वो मीट नहीं करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो मीट करते हैं। तो ये था इमेज ऑन प्लेन मिरर, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट की साइज का होगा। नंबर 3, बिहाइंड द सेम डिस्टेंस, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी होगा। एंड नंबर 4, लिटरली इन्वर्टेड होगा, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बताएगा।